आज हम परासरण दाब से ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मूला वही रहेगा, परासरण दाब का जो हमने फॉर्मूला लास्ट वीडियो में पढ़ा था, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, उसी पे बेस्ड होगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर दिया है, मतलब हम यहाँ पर 273 केल्विन ही टेम्परेचर मानेंगे, एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर। और इसमें 6% यूरिया और कुछ नहीं दिया है। 6% को समझेंगे कि जो 6 ग्राम है यूरिया का वो 100 ml में डिजोल्व है। इस तरह से इसको हम लोग समझेंगे। परसेंटेज में है, मतलब 100 में यूरिया का भाग जो है वो 6 है। तो यहाँ पर यूरिया विलेय है और उसको जल में घोला गया है, तो एक विलयन तैयार हो गया है। तो 100 में 6 पार्ट जो है वो किसका है? यूरिया का है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख दिए सबसे पहले कि पाई इज इक्वल टू सी आर टी। अब ये सी क्या होता है? सांद्रता। सांद्रता मतलब विलेय का सांद्रण, मतलब मोल पर लीटर। तो अब मोलो, 1 लीटर में डिजोल्व मोलों की संख्या। अब हम धीरे धीरे प्रश्न में आ रहे हैं। फिर मोलों की संख्या बराबर क्या हो गया? दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान इसका कितना होगा? चूंकि हम यूरिया की बात कर रहे हैं और 6% की बात कर रहे हैं, तो हम क्या मानेंगे कि 6 ग्राम जो है वो 100 ml में डिजोल्व है। तो यहाँ पर हम ऊपर लिखेंगे 6, यानी दिया गया द्रव्यमान क्या हो गया? 6। और चूंकि यूरिया का फॉर्मूला आप सभी जानते हो, NH2CO NH2, इसके सबको आप याद करो, बना के देखोगे। 14 प्लस 1 इंटू 2 प्लस कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 प्लस नाइट्रोजन का यहाँ फिर से 14 और हाइड्रोजन का यहाँ पे 1 इंटू 2। तो इस तरह से आप पूरे को प्लस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 60, जो कि यूरिया का आणविक द्रव्यमान है। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14, हाइड्रोजन का 1 इंटू 2, कार्बन का 12, फिर प्लस 16 ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 इंटू 2। तो आप इसको सबको प्लस करेंगे तो प्राप्त होगा 60, जो कि मॉलिक्यूलर वेट है यूरिया का। हमने बहुत सारे प्रश्न में इसको देखा है। अब 60 ये हो गया, तो ये इसके मोलों की संख्या निकल गई। तो अब हम इस फॉर्मूला में, मतलब NB की जगह पे हम लिखेंगे 6/60। अब यहाँ पर चूंकि R की वैल्यू, T की वैल्यू है ना, और साथ ही साथ हमें क्या लिखना है? V की वैल्यू। 2 चीजें, 3 चीजें और लिखनी है। तो टेम्परेचर में तो आप क्या लिखोगे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर 273, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड 0 प्लस 273, तो आ गया यहाँ पर 273। ये टेम्परेचर हो गया, ये हो गया। अब ये जो R की वैल्यू है, हम लीटर वायुमंडल में लेंगे तो 0.082, ये इस तरह से हो गया। और चूंकि यहाँ पर आयतन है भी, इसको हमें लीटर में मान लीजिए लेना है। तो ये देखिए, अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तब तो नीचे 100 कर देंगे। अगर मान लो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम लीटर में लेना चाहते हैं, तो उसको ऐसे समझ सकते हैं। देखिए कि 1000 ml में क्या होगा? 1 लीटर। तो 1 में क्या होगा? 1/1000। तो 100 ml में कितने लीटर होंगे? 100/1000, तो 0.1 लीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे 0.1 लीटर। बस हम सारे मानों को यहाँ लिख दिए। सबसे पहले हमने लिखा ये मोलों की संख्या हो गई, ये टेम्परेचर हो गया, ये R की वैल्यू, और ये V, मतलब कितने ml में, कितने उसमें घुला हुआ है, सॉल्यूशन का कितना ml में वो घुला हुआ है। तो इन सबको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू आती है 22.41 एटमॉस्फेयर। चूंकि यहाँ पर दाब है ना, परासरण दाब है। तो हम पिछले क्वेश्चन में किए थे, किलो पास्कल में आंसर आया था। अलग अलग यूनिट है, क्योंकि यहाँ पर हम R को लीटर वायुमंडल में ले रहे हैं, मतलब यहाँ जो हमारा दाब का जो यूनिट है वो हम यहाँ पर वायुमंडल ले रहे हैं। तो सिंपल से आपको कैलकुलेशन बस करना है और बहुत आसानी से आप इस आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो परासरण दाब में ज्यादातर प्रश्न में हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं। परासरण दाब से ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। परासरण दाब से संबंधित प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर 2 अलग अलग सॉल्यूशन है। दोनों अलग अलग सॉल्यूशन जो है वो एक दूसरे के आइसोटोनिक बोला जा रहा है, मतलब दोनों का परासरण दाब कहें या दोनों का मोलर सांद्रण कहें, वो लगभग लगभग, मतलब परासरण दाब तो उसका इक्वल है ही, और मोलर सांद्रण भी उसका इक्वल हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर यूरिया का 3.55 ग्राम पर लीटर सांद्रण का विलयन, यानी एक यहाँ पर विलयन है यूरिया जिसका लिया जा रहा है 3.55
जो कि शक्कर के 2% विलयन के साथ आइसोटोनिक है ना, समपरासरी है। तो दोनों का परासरण दाब इक्वल है, मतलब हम यहाँ पर पाई 1 इक्वल टू पाई 2 मानेंगे, क्योंकि दोनों सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है यूरिया का और दूसरा सॉल्यूशन है शक्कर का। लेकिन ये प्रॉब्लम है यहाँ पर कि 2% दिया है और यहाँ पर एक का यूनिट दिया है ग्राम प्रति लीटर, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इस चीज में। तो 2% का मतलब क्या है कि 2 ग्राम जो है वो कितने में डिसॉल्व है, 100 ml में। तो हम यहाँ पर इसको 100 ml में 2 ग्राम है ये मान लेते हैं। तो एक में कितना होगा, 2/100। तो 100 में 1000 में कितना होगा, तो 2 इंटू 1000/100। तो ये हो गया 20, मतलब 20 ग्राम पर लीटर। मतलब 1 लीटर में कितना होता है, 1000 ml होता है। और परसेंटेज में दिया होता है जब कोई चीज किसी चीज का सांद्रण यदि हम देखते हैं तो वो 100 के बारे में बोला जाता है। 2% मतलब 2 ग्राम 100 ml में डिसॉल्व है। और पहला वाला जो दिया है, या तो हम इसको भी इसमें चेंज कर ले या इसको इसमें चेंज कर ले, दोनों ही स्थिति सही है, दोनों का हमें एक ही यूनिट लेना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग आसान करने के लिए 2% को कन्वर्ट कर लेते हैं ग्राम प्रति लीटर में। उसके लिए हमने क्या किया कि 100 ml में 2 ग्राम प्रेजेंट है, तो एक में कितना होगा, 2/100। तो 1000 ml में कितना होगा, 20 ग्राम। 1 लीटर मतलब 1000 ml। तो 1 लीटर में प्रेजेंट जो विलेय है, यानी किस कौन सा विलेय है यहाँ पे, शक्कर। तो 20 ग्राम जो है शक्कर डिसॉल्व है। यहाँ पर जो हम फॉर्मूला लिखे पाई 1 इक्वल टू पाई 2, मतलब पाई का फॉर्मूला हमें लिखना पड़ेगा NBVRT इज इक्वल टू NBVRT। यहाँ पर NB, यहाँ पर NB और यहाँ पर VRT, यही फॉर्मूला होता है। CRT जैसे अगर हम लेते हैं तो NBRT, मतलब यहाँ पे CRT को हम NB/V इंटू RT करके करते हैं। तो यहाँ पे जो चीजें कॉमन है उसको हम अलग कर देते हैं। जैसे देखते हैं WB/MB, ये NB की जगह पे हो जाएगा VRT इक्वल टू WB। अब चूंकि ये पहला वाला है तो यहाँ पे 1 लगा देते हैं, यहाँ भी 1 लगा दिए। ये दूसरा है तो यहाँ पे 2 कर दिए, और MB यहाँ पे 2 कर दिए, और RT और V, चूंकि दोनों में R तो सेम होगा, T भी सेम होगा, टेम्परेचर भी सेम होगा, आयतन भी हमने क्या लिया, 1 लीटर में ले लिए, तो हम इस चीज को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आया, WB1/MB1 इक्वल टू WB2/MB2। अब इसमें से हम किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं। जैसे हम यदि मान लेते हैं ये यूरिया है और इसको मान लेते हैं ये शक्कर है, तो पूछा जा रहा है कि यूरिया का आणविक द्रव्यमान क्या होगा, मतलब MB को पूछ रहा है, MB1 को पूछा जा रहा है। ये हमारा प्रश्न है कि MB1 के लिए आणविक द्रव्यमान क्या होगा। तो अब बस से केवल मान रखना है, MB1 का मान यहाँ पर पूछ रहा है। WB1 यानी यूरिया का जो द्रव्यमान होता है वो कितना दिया है, 3.55 ये दिया है, और हमें ये नहीं पता है MB1। ऐसे हम फॉर्मूला करके परमाणविक द्रव्यमान करके हम निकालते हैं, लेकिन चूंकि क्वेश्चन में दिया है तो हमें हमारा जो 60 आंसर आता है ना, वो 60 के करीब आणविक द्रव्यमान आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो हम चेक करेंगे यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे WB2 क्या है, शक्कर हमने निकाला था, शक्कर का कितना ग्राम है, दिया गया द्रव्यमान 20, और नीचे शक्कर का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो होता है 342। तो ये हो गया 342। तो अब हम फॉर्मूला के हिसाब से 3.55 इंटू 342 इक्वल टू 20 MB1। तो अब हमारे पास MB1 इक्वल टू क्या आएगा, 3.55 इंटू 342/20। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 60.7 लगभग आंसर आएगा हमारा। तो WB1 यानी कि यूरिया का आणविक द्रव्यमान ऐसे भी हमने निकाला था अभी लास्ट क्वेश्चन में, तो 60 आया था, और ये 60 पॉइंट कुछ आया, तो मतलब ये लगभग यूरिया का ही जो आणविक द्रव्यमान है वो हमें प्राप्त होता है, यूरिया का मोलर द्रव्यमान हमें प्राप्त हुआ। तो ये पॉइंट के बाद वाला जो वैल्यू है उसको हम थोड़ा बहुत आगे पीछे, मतलब हमारा आंसर आता है, मतलब वो सही है।
ठीक है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को, देखिए हम फॉर्मूला तक पहुंचे, विभिन्न अलग अलग स्टेप्स में मैंने बता दिया आप लोगों को कि फॉर्मूला तक हम कैसे पहुंचे। चूंकि दोनों आइसोटोनिक है तो पाई 1 इक्वल टू पाई 2, इस तरह से WB1 अपॉन MB1 इक्वल टू WB2 अपॉन MB2। और यहाँ पर यूरिया का आणविक द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है। इसका दिया गया द्रव्यमान है 3.55 और इसका आणविक द्रव्यमान हमने ज्ञात किया। और शक्कर का जो दिया गया द्रव्यमान है, चूंकि यहाँ 2% दिया था, हमने कन्वर्ट किया था उसको 20, तो 20 अपॉन 342। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आता है 60.7।